बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज कराची यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी के कुछ असातिज़ा ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये सारी सूरत हाल उन्होंने हंगामी तौर पर की। हंगामी तौर पर इसलिए की कि फपवासा सिंध का जो चैप्टर है और ख़ुसूसन कराची के जो इसमें असातिज़ा हैं या जो रहनुमा हैं, उन्होंने कोई तरह से ख़ास प्लानिंग नहीं थी। फिर हंगामी तौर पे ये सारा कुछ हुआ और लेकिन मुतालबात जो थे वो उनके बरवक्त इसलिए थे कि अब वफाकी बजट सूबाई बजट की तरह बनने जा रहा है और बन रहा है। महकमा फ़िनांस जो है वो बजट पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी यूनिवर्सिटियों ने अपनी जो डिमांड्स हैं, जो बजट हैं, ये पेश कर दिए हैं, दे दिए हैं और इस पे इसी तखमीने को लेकर के बजट की तैयारी हो रही है। और उसमें ज़ाहिर है हर किसी के ज़राए होते हैं, ये बात तो बाहर आ ही जाती है कि इस दफ़ा भी हायर एजुकेशन कमीशन का बजट कितना होगा और टोटल GDP का कितने फ़ीसद होगा। पाकिस्तान उन ममालिक में है जो एजुकेशन में बहुत कम बजट जिनका रखा जाता है टोटल GDP का। और इसी हवाले से गुज़िश्ता इसके अलावा एक और चीज़ भी ये है कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा से मुसलसल HEC का बजट जो है वो नीचे की तरफ उसका ग्राफ आ रहा है और देखने में ये चीज़ ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको बज़ाहिर अमली तौर पर देखें तो इसका नुकसान ओवरऑल सोसाइटी पे पड़ रहा है। तो आज असातिज़ा ने प्रेस क्लब के बाहर और प्रेस क्लब के अंदर प्रेस क्लब के बाहर और प्रेस क्लब के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी, और उसके अलावा ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इनसे हम खुसूसी बात करेंगे। इस हवाले से हमने आज खुसूसी तौर पर अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि ये इशू को हाईलाइट करें और उनकी ज़ुबानी सुने कि इशू है क्या है। NED यूनिवर्सिटी के अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साद कासिम ख़ान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये सारा इशू है क्या। अच्छा, ये आज हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं तमाम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी के असातिज़ा शामिल हैं। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तमाम असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के अंडर। और हमारा जो मुतालबा है हुकूमत से वो ये है कि वो अपने बजट में 500 अरब रुपए इजाफ़ा करे यूनिवर्सिटीज़ के बजट में, जो 147 यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनके तरक्याती फ़ंड में 200 अरब रुपए तक वो तरक्याती फ़ंड को रखे। इस वक्त जो है तमाम फ़ंड 147 यूनिवर्सिटीज़ का वो 108 अरब रुपए है, जो कि नाकाफ़ी है। जो इसमें से यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तनख्वाहें नहीं अदा कर पा रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तनख्वाहें नहीं अदा कर पा रही हैं। और जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खासी मखदूश हालत में, जिसमें NED यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बड़ी मुश्किल से अपने मामलात चला रही हैं। इस सूरत में आला तालीम के लिए जैसे यूनेस्को की सिफारिशात हैं कि तमाम ममालिक ने 4% अपना GDP का ख़र्च करना है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ 2% अपना GDP का आला तालीम के ऊपर ख़र्च कर रहा है। तो हमारे जो ये मुतालबात हैं ये यूनेस्को की सिफारिशात के मुताबिक हैं, जो इंटरनेशनल बॉडी कहती है आपको कि आपने अपनी तालीम के ऊपर इतना ख़र्चा लाजमी तौर पर करना है। तो ये हमारा एक सीधा सा मुतालबा है जिसके लिए तमाम असातिज़ा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और इस पैगाम को हम मीडिया के थ्रू आगे भी अरबाब इख्तियार तक भी पहुँचाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी और इसमें मुतालबात भी सुने, तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। इसके साथ ही हमने अपने प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत को भी दावत दी है, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुतालबात क्या हैं, खुसूसन उनकी यूनिवर्सिटी में किस तरह के मसाइल चल रहे हैं, बजट को लेकर के, डायरेक्टर फाइनेंस को लेकर के, या दीगर इश्यूज़ जो हैं वो भी इसके साथ ही आपको बताएंगे। डॉक्टर फैज़ान नकवी साहब को हमने दावत दी है, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज बुनियादी तौर पर किसके ख़िलाफ़ है, इसमें आपके मुतालबात क्या हैं, आप क्या चाहते हैं और किस किस्म की डिमांड्स हैं आपकी और आप किसको पेश कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया अज़मत भाई, आपने ये अहम इशू के ऊपर हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं और इसको उजागर करने के लिए आपने पहले भी आप माशाल्लाह से बहुत काम करते हैं, उसके लिए हम आपके तमाम ये असातिज़ा बहुत शुक्रगुज़ार हैं।
आज आपने देखा और अभी आप देखा कि तमाम ही यूनिवर्सिटी के असातिज़ा जमा हैं, ना सिर्फ कराची प्रेस क्लब के बाहर, पूरे पाकिस्तान और पूरे सिंध में यही माहौल है। इसकी वजह से यह है कि हमारे जो है तमाम ही जामियात मुआशी ज़बोहाली का शिकार हैं। उस मुआशी ज़बोहाली का जो असल नुकसान है वो हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। मकसद ये है कि जब जामियात के पास पैसे नहीं होते तो उनके पास जो है अपने प्रैक्टिकल कराने के लिए बच्चों के लिए पास कुछ नहीं है। हमें इस तरह से हमें उस मुआशी इस्तेसाल की तरफ धकेला जा रहा है जिस निकलने का एक ही रास्ता है, वो मैं अपने बच्चों की फ़ीस बढ़ाऊँ, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सरकारी जामियात हैं, जिनका हमेशा से जो उनके जो है सबसे सर का ताज रहा है कि उन्होंने उस तबके को आगे लेके आएंगे जो शायद कभी आगे नहीं आ सकता था, मैं उससे तालीम छीनने का मौका किसी को नहीं देना चाहता। इसीलिए ये अहम ज़रूरत है कि जिस तरह से डॉलर की डेप्रिसिएशन हुई है, जिस तरह से रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, उसी अंदाज़ में ये ग्रांट बढ़ाई जाए। और हमारा पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध में यही मुतालबा है कि इसके अंदर जो हमारा सिर्फ रिकरिंग बजट है वो 500 अरब किया जाए और हमारे तरक्याती बजट को 200 अरब रुपए तक रखा जाए। हम इसके लिए पहले भी सिंध HEC के बारे एहतजाज कर चुके। कुछ दिनों पहले फपासा पाकिस्तान की तरफ से चेयरमैन HEC मुख्तार साहब से बात की गई थी। अभी आज हमने एहतजाज किया है। अगर अगले मरहले में हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो ब्लैक डे समेत तमाम दूसरी ऑप्शंस पे गौर किया जाएगा और ये सिलसिला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। अब जहाँ तक बात रही, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जामे कराची से है, जामे कराची का बताऊँ कि हमारा टोटल बजट 6 अरब रुपए के लगभग है। हमें जो दिया जाते हैं पैसे वो तकरीबन 1.8 अरब रुपए HEC देता है, जिसको वो हर साल कुछ ना कुछ काटता रहता है। कोई 1.5 अरब रुपये सिंध गवर्नमेंट देती है। मोर देन 50% जामे कराची अपना ख़ुद बनाती है। और अभी जामे कराची के बारे में कहा जाता है कि अभी हमारे जो DF साहब हैं उनके बारे में आपने भी कवर किया और आप मुसलसल लीव इंकैशमेंट के बारे में कवर कर रहे हैं। हमारे पास इस वक़्त हम अगर ओवरड्राफ्ट में नहीं गए तो उसकी वजह यह है कि तकरीबन हर चीज़ रोक दी गई है DF की तरफ से। ये और हमारे DF जो है अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, वो आर्जी हैं, चंद दिन के लिए हैं। हमारा मुतालबा यही है कि जामिया को एक बेहतर DF भी दिया जाए और साथ साथ जामियों के लिए एक मुस्तकिल प्लानिंग की जाए ताकि वो अपने बजट को और अपनी सस्टेनेबिलिटी कर सके। और वो दिन आए जिस दिन हमारा दारोमदार अपनी जो है, आज हमारा दारोमदार तमाम चीज़ें अपने एक्सपोर्ट पे है, एक दिन वो आए कि हम इंपोर्ट करने वाले मुल्क बने। वो जब ही होगा जब जामियात पे तवज्जो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू मुलाज़ा की है। आपने 2 अहम शख्सियात के बयानात भी सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। इसके बाद क्या होगा, इस फपासा क्या करेगी पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, तदरीसी अमल मुअत्तल होगा, हड़ताल होगी, क्या होगा, HEC इस पर क्या एक्शन लेगी या HEC इनके मुतालबात को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाले वक्त पर मुनहसर है। इससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।